If you are preparing for CAT, we at Unacademy conducting All India mock test AIMT this 16th October. Why this mock test conducted by us, which is AIMT, is so important for you? There are many reasons. Some of them, first of all, more than 50,000 students enrolled into this, and this tally is going to be more. So if you give this exam live, you will know your rank among these students and you can work accordingly, because 16th October के बाद you have around 40 days for your CAT. So अगर आप AIMT देते हो, आपको अपना रैंक पता लगेगी all among all these 50,000 odd student. So you can work accordingly. अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो आप उस पीरियड में उस चीज को इंप्रूव कर सकते हो. तो आपको ये मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए. एंड सेकेंड पॉइंट, दिस इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट. आप कहीं के भी हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो, कहीं हो, यू कैन गिव दिस टेस्ट फॉर फ्री. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. यू कैन गेट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. और इसको फ्री अटेम्प्ट करने के लिए आपको कोड याद रखना है, भारत गुप्ता लाइव. द थर्ड बेनिफिट, टॉप 1000 स्टूडेंट विल गेट देयर कैट फी रिफंडेड. बहुत बढ़िया बात है ना. अगर आप टॉप 1000 में आते हो तो आपने जो भी कैट में फी सबमिट की होगी, दिस विल बी रिफंडेड. फोर्थ पॉइंट, टॉप रैंक विल गेट मैकबुक एयर laptop. Second winner will get iPhone, and 3 to 7 winner will get 3, 4, 5, 6, 7 rank will get Android smartphone. So this is very important. एक तो आप live test देकर you can check your performance, and these 66 questions are prepared by our top educator. Quant paper is prepared by me, और हमारे top educator ने paper prepare किया. तो this is the right time to attempt this test, which is AIMT. This is AIMT, which is scheduled on this 16th October. तो ये टेस्ट आपको 16 अक्टूबर को जरूर देना है. ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, so that you will know your performance. And with this test we are conducting a mega boot camp, a 12 hours marathon session in which you will know quant session. You will know how to solve quant in exam, LRDI, VARC, strategy to attempt all the questions, how to select correct question, how to leave them. And with this there are some other goodies, gift voucher for you. So आपको ये जो बूट कैंप है ये 14-15 को होगा, तो ये भी अटेंड करना है. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है. बहुत सारे बेनिफिट है आपको. तो फ्री टेस्ट जो हमारा AIMT हो रहा है, ये मस्ट है हर स्टूडेंट के लिए. 16th October you have to attempt this test. So all the best. Link for this AIMT is there in the description. Hello everyone, welcome to Unacademy. This is भारत गुप्ता, और आज क्वेश्चन ऑफ द डे में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपके साथ करने जा रहे हैं. इन केस ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस, कैट के लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. जब 34 क्वेश्चन आते थे इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन कंफर्म थे. आजकल जब 22 क्वेश्चन आते तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल सेशन फॉर यू. कुछ कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं और हाउ कैन वी अप्लाई शॉर्टकट, तो मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को. तो चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन इज दिस: किरण यूजुअली टेक्स 10 hours टू राइड फ्रॉम लखनऊ टू आगरा. वन डे हर कार हैड a technical issue at Firozabad, so she has to stop for 20 minutes to resolve the issue. After that, she increased her speed by 25% and reaches Agra 20 minutes before her scheduled time. What is the ratio of distance between Lucknow to Firozabad and Firozabad to Agra? And options are 3:4, 4:3, 2:1 and 5:7. So आपको to gain maximum out of these question of the day, अब आपको यहाँ पे करना चाहिए कि pause the video and then try this question by yourself. Once you done with your solution, तब वीडियो को resume करो और सॉल्यूशन देखो कि क्या किया है, आपका आंसर सही है या नहीं है, और अगर आपने गलती की है तो क्या गलती हुई है, एंड डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक. राइट. तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. चलो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा. अब मैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता था. नाउ इन दिस केस देयर आर 3 places
वन इज लखनऊ, वन इज फिरोजाबाद, वन इज आगरा। ठीक है, सो किरण इज गोइंग फ्रॉम लखनऊ टू फिरोजाबाद टूवर्ड्स आगरा, मतलब किरण इज गोइंग फ्रॉम लखनऊ टू आगरा वाया फिरोजाबाद, और टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर्स। तो मतलब मैं क्या करता हूं, इफ इट इज गिवन दैट टोटल टाइम इज 10 आवर्स, ठीक है, one day her car had a technical issue at Firozabad, so she has to stop for 20 minutes to resolve the issue. फिरोजाबाद में उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसने 20 मिनट लगे टू रिजॉल्व द इशू। आफ्टर दैट सी इंक्रीज हर स्पीड बाय 25%, मतलब फिरोजाबाद के बाद से उसने अपनी स्पीड को 25% बढ़ा दिया। तो मतलब मैं मान लेता हूं लेट ओरिजिनल स्पीड। अच्छा देखो, एजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट because C increases speed by 25%, which is 1/4. So we will assume speed multiple of 4. हम ये मान लेंगे कि हमारी जो पहली स्पीड है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मान लो कि इनिशियल स्पीड 4s, एंड बिकॉज इट टेक्स 10 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? इफ शी गोज विद नॉर्मल स्पीड, टोटल डिस्टेंस विल बी 40s, राइट। यहां से यहां तक मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई? दिस इज 40s। अब मुझे 40s का ही पार्ट देखने की, कितना पार्ट लखनऊ से फिरोजाबाद है और कितना पार्ट फिरोजाबाद से आगरा। वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ दिस। नाउ दिस इज द बेसिक कंडीशन। नाउ व्हाट हैपेंड, अब हुआ क्या, शी गोज दिस पार्ट विद द स्पीड ऑफ 4s एंड देन वेट फॉर 20 मिनट एट दिस पॉइंट। उसके बाद वो यहां पर उसने अपनी स्पीड को 25% बढ़ा लिया। नाउ स्पीड बिकम 5s। याद रखना, अगर वो इनिशियली 4s से जा रही है और बिकॉज शी इंक्रीज हर स्पीड बाई 25%, तो उसकी स्पीड 4s का 25% s, तो s ऐड कर दो। नाउ शी गोज 5s एंड शी सेव्स 20 मिनट मोर, मतलब 20 मिनट बिफोर हर शेड्यूल टाइम, राइट। अब यहां पर यह होता है कि जो इसने यहां पर 20 मिनट उसका वेस्ट हुआ, हम इस वेस्ट को, और जो वो 20 मिनट पहले पहुंच रही है, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन स्पीड शी रीचेज द अपोजिट एंड 40 मिनट अर्ली। वी कैन से दैट शी रीचेज द अपोजिट एंड 40 मिनट अर्ली, क्योंकि जो टाइम उसका यहां वेस्ट हुआ, वी विल नॉट काउंट दैट टाइम। हम ये मान के चलेंगे अगर वो एकदम से यहां पर अपनी स्पीड बढ़ाती विदाउट एनी टाइम डिले, तो 20 मिनट तो ये बचते, 20 मिनट जो जल्दी पहुंच गई, तो टोटल टाइम सेव will be what? Total time save will be 40 मिनट। अब मैं पता क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि भाई ये जो डिस्टेंस है, दिस इज d डिस्टेंस, दिस विल बी 40s माइनस d, ये तो होगा। नाउ टाइम इन सेकेंड कंडीशन, जब सेकेंड कंडीशन लिया तो याद रखो टोटल टाइम है 600 मिनट माइनस 40 मिनट सेव हो गया, तो 560 मिनट बाई 60 कर लो, तो दिस इज 28/3 मिनट आवर्स, सॉरी। तो टोटल टाइम हो गया 28/3 आवर्स। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान समझना, ये कैसे करेंगे हम, d/4s। इसने टाइम क्या लिया होगा, लखनऊ से फिरोजाबाद गई होगी, d डिस्टेंस, 4s इज द स्पीड, प्लस रिमेनिंग 40s माइनस d अपॉन 5s, this is equal to 28/3, this is equal to 28/3। so now is this clear? यहां पर d डिस्टेंस 4s स्पीड से, 40s माइनस d डिस्टेंस 5s स्पीड से, टोटल टाइम इज 28/3। so we will solve this to get relation between d and s, मतलब हमें रिलेशन आ जाएगा d और s में। तो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बट रिमेंबर ये तो आप पहली बार तो करना, बट डू नॉट फॉलो दिस मेथड, बिकॉज यहां तो चलो आप रिलैक्स मूड में बैठे हो, घर पर बैठ के कर रहे हो, बट एग्जाम में इतना प्रेशर सिचुएशन होती है ना, तो यू विल मेक सम एरर इन सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ कंडीशन, कहीं ना कहीं आप मिस कर दोगे। यहां तो मैं आपको बहुत आराम से सिखा रहा हूं, एग्जाम में ये पॉइंट मिस हो जाते हैं। तो कैसे करना है, अब इसका एक शॉर्टकट अप्रोच देखो, रेशियो अप्रोच कैसे करते हैं। इस तरह क्वेश्चन में रेशियो अप्रोच से हम कैसे चीजों को जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा लाता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक, जो हमारा 10 आवर्स का टाइम था ना भाई, यहां से लखनऊ से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से आगरा, ठीक है। अब स्पीड और टाइम का रेशियो देख लो,
स्पीड और टाइम, लखनऊ से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से आगरा, दो बड़ी काम की चीजें इस क्वेश्चन में हैं। मैं जो आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होते हैं। देखो, हम यहां पर ऐसा करते हैं, हम ना केवल हम लेंगे वाइल शी इज गोइंग फ्रॉम फिरोजाबाद से आगरा, क्योंकि देखो लखनऊ से फिरोजाबाद तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसको फिरोजाबाद से आगरा में आई। क्या हुआ, केस 1 केस 2, ध्यान समझना, बड़ा मजेदार सा। एक्चुअली जो ये शॉर्टकट होता है ना, शॉर्टकट डेवलप अगर आप कर लोगे ना, दीज क्वेश्चन वुड बी वेरी वेरी इजी। वो शॉर्टकट डेवलप करना होता है, सोच डेवलप करनी होती है, प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। नाउ जो मैं बोल रहा हूं ध्यान देना, केस 1, केस 1 ये होगा जब नॉर्मल जाती है, नॉर्मल स्पीड, और दिस इज इंक्रीज स्पीड, क्योंकि जो भी स्पीड इंक्रीज हुई फिरोजाबाद से आगरा में तो हुई है, कितना इंक्रीज हुई, 25%। तो अगर यहां पर उसकी स्पीड 4 होती तो यहां पर 5 हो जाती है, तो बोला मैंने 4s और 5s, 25% इंक्रीज होना। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, रेशियो जाएगा 4:5, कि अगर इसकी स्पीड यहां पर 4 रही होती तो इट इंक्रीज बाई 25% केस 2 में, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज स्पीड, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम इंक्रीज, टाइम डिक्रीज, सेव हुआ। देखो सेम डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी रेसिप्रोकल, टाइम हो जाएगा 5:4। बस अब ये समझना है आपको कि अगर वो नॉर्मली जाती, उसको अगर यहां पर 5 यूनिट लगता, तो व्हेन शी इज गोइंग विद स्पीड 5, शी विल टेक 4 यूनिट टाइम। इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। डिफरेंस ऑफ दीज टू टाइम इज 1 यूनिट, और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है बताओ, एक्चुअल में टाइम डिफरेंस कितना है, 40 मिनट का डिफरेंस है, 40 मिनट। अब ध्यान दो जरा, 1 यूनिट बराबर 40 मिनट, तो 5 यूनिट जो इसका नॉर्मल स्पीड पे टाइम होता, नॉर्मल स्पीड पे 5 यूनिट होता कितना, 200 मिनट। मतलब अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाती, तो ध्यान दो, अब आपका क्वेश्चन हो गया, लखनऊ टू फिरोजाबाद टू आगरा, अगर वो नॉर्मल स्पीड से जा रही तो फिरोजाबाद से आगरा में इसको लग रहा है 200 मिनट, 200 मिनट, और उसको नॉर्मल टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 10 आवर्स या 600 मिनट। तो मैं कह सकता हूं कि फिरोजाबाद से आगरा अगर 200 मिनट है, तो लखनऊ से फिरोजाबाद इट विल बी 400 मिनट। तो अगर दिस इज रेशियो ऑफ, दिस इज टाइम, तो टाइम, और क्योंकि स्पीड सेम है तो डिस्टेंस d1 अपॉन d2, d1 क्या है, लखनऊ टू फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद से आगरा इट इज 400/200 और 2:1। तो दिस इज द इजियर अप्रोच। तो याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन होता है कि स्पीड बढ़ा दी, कम कर दी, टाइम ज्यादा लग गया, ये सब क्वेश्चन आप रेशियो से कर सकते हो, प्रैक्टिस करनी है। दीज क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आप इस तरह से करोगे तो दिस विल बी विद इन 10 to 20 सेकेंड। देखो कॉन्सेप्ट समझना है आपको, इस वाले लखनऊ से फिरोजाबाद में कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो हमेशा 4s आ रहे थे, लेकिन फिरोजाबाद से आगरा में जब उसने 5s स्पीड कर दिया कंपेयर टू 4s, तो उसके 40 मिनट सेव हो गए। तो 4 और 5 का रेशियो, नॉर्मल स्पीड 4 तो इंक्रीज स्पीड 5 की, टाइम क्रॉस हो गया 5:4, डिफरेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 40 मिनट, क्योंकि डिफरेंस 40 मिनट का आ रहा है, 20 मिनट वो वेट करके 20 मिनट सेव होता है, 40 मिनट का डिफरेंस आता है। तो 1 यूनिट बराबर 40, तो 5 यूनिट बराबर 200 मिनट, मतलब नॉर्मल टाइम से उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में 200 मिनट लगता, और टोटल टाइम 600, तो ये हो गया 400। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल 400/200। यस, so this is a very good question of time, speed, distance. We will meet you with some more interesting question in quant. Till then, all the best, take care.